हेलो एवरीवन, मैं सुमन सैनी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल एसएमडी ज्योग्राफी ग्रुप में। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो, आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा अक्षांश रेखाएं। देखिए, आपके एग्जाम में जितने भी अक्षांश रेखाओं से क्वेश्चन पुट अप होते हैं, तो आज हम उन सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे। साथ ही साथ जो अक्षांश रेखाएं, इसके कॉन्सेप्ट को भी हम क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन बनता है यहाँ से, वो क्वेश्चन बनता है कि अक्षांश रेखाएं होती क्या है। अब हमें पता होना चाहिए कि अक्षांश रेखाएं होती क्या है। ठीक है, तो जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में, किस दिशा में? पूर्व से पश्चिम दिशा में क्षैतिज रूप में जितनी भी हमारी जो रेखाएं खींची जाती हैं, काल्पनिक रेखाएं जो खींची जाती हैं, वो क्या कहलाती है? अक्षांश रेखाएं। देखिए, जो हमारी अक्षांश रेखाएं हैं वो पूर्व से पश्चिम दिशा में खींची जाती है। ठीक है, यहां से ऐसे। ठीक है, ये जितनी भी रेखाएं हैं वो हमारी अक्षांश रेखाएं कहलाती। कैसी रेखाएं कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएं। ठीक है, ये हमारी पूर्व दिशा है, ये हमारी पश्चिम दिशा है। तो पूर्व से पश्चिम दिशा में जितनी भी रेखाएं खींची जाती है, कैसी रेखाएं कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, ये जो अक्षांश रेखाएं किसी भी स्थान से भूमध्य रेखा की किसी कोणीय दूरी को प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, तो यहां से हमारा एक क्वेश्चन क्लियर होता है कि अक्षांश रेखाएं होती क्या है। ठीक है, अब हम देखते हैं जो अक्षांश रेखाएं हैं वो बनती कैसे हैं। ठीक है, किस तरह से खींची जाती है अक्षांश रेखाएं। तो जितने भी हमारी अक्षांश रेखाएं हैं, साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि जो अक्षांश रेखाएं हैं उनकी संख्या कितनी होती है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक फिगर से समझा रही हूं। ये देखिए, हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के बीचों बीच से हम यहाँ पे एक रेखा खींचते हैं जिसको बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश, जो कि पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। जो उत्तरी भाग है वो कहलाता है हमारा उत्तरी गोलार्ध, और जो दक्षिणी भाग है वो कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो जितने भी आपके अक्षांश 0 डिग्री से नीचे की तरफ जो भी आपके अक्षांश होंगे वो दक्षिणी अक्षांश कहलाएंगे, और ऊपर की तरफ जो उत्तरी तरफ जो है जितने भी अक्षांश आप खींचोगे वो कैसे अक्षांश कहलाएंगे? उत्तरी अक्षांश कहलाएंगे। देखिए, पृथ्वी के केंद्र से, ठीक है, हम 1 डिग्री का कोण बनाते हैं। ठीक है, यहां से हमने बनाया 1 डिग्री का कोण, ठीक है, और यहां से भी हमने बनाया 1 डिग्री का कोण, और इन दोनों को हमने मिला दिया, तो ये हमारा हो गया है 1 डिग्री अक्षांश। कौन सा? उत्तरी अक्षांश। कौन सा अक्षांश? उत्तरी अक्षांश, जिसके सामने हम नॉर्थ भी लिख सकते हैं। ठीक है, उत्तरी अक्षांश। ठीक है, इसके बाद ऐसे ही 2 डिग्री का कोण हम यहाँ पे बनाएंगे। ये 2 डिग्री का कोण बनाया, यहां से हमने 2 डिग्री का कोण बनाया, और इन दोनों को हमने मिला दिया, तो ये हो गई है 2 डिग्री अक्षांश नॉर्थ। ठीक है, उत्तरी अक्षांश। इसी तरह से यहां पे हमने 3 डिग्री का बनाया, ऐसे ही 3 डिग्री का यहां पे बनाओगे तो ये होगी हमारी 3 डिग्री अक्षांश। इसी तरह से आप यहाँ पे अक्षांश बनाओगे, और यहाँ पे जो हमारा लास्ट जो अक्षांश आएगा, सीधी एक खड़ी रेखा, तो ये हमारा होगा 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, इसी तरह से आप दक्षिण की तरफ भी कुछ रेखाएं बनाएंगे कोण के साथ ऐसे मिलाते हुए, तो यहाँ पे भी हमारा क्या आएगा? 90 डिग्री अक्षांश। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि जो अक्षांश रेखाएं हैं वो कैसे खींची जाती है, और जो नॉर्थ की तरफ जो अक्षांश खींची जाती है उनको क्या बोलते हैं? उत्तरी अक्षांश। ठीक है, और जो दक्षिण गोलार्ध में जो अक्षांश आते हैं आपके दक्षिणी अक्षांश कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए, यहीं पे हम देख लेते हैं कि जो हमारी जो अक्षांश रेखाएं हैं या फिर अक्षांश है उनकी संख्या कितनी होती है। ठीक है, यही क्वेश्चन हमें कंफ्यूज करता है, अक्षांश रेखाएं कितनी हैं और अक्षांश कितने हैं। हम यहाँ पे देखिए देखते हैं, जैसे जैसे आप नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो जो हमारा नॉर्थ पोल है वो 90 डिग्री पे है। ठीक है, तो यहां से 0 डिग्री से नॉर्थ की तरफ आप जाते हो तो नॉर्थ की तरफ कितने अक्षांश हो गए हमारे? 90 डिग्री हो गए यहाँ। ठीक है, तो 90, और यहाँ पे दक्षिण की तरफ भी आओगे तो दक्षिण की तरफ कितने अक्षांश हो गए? यहाँ पे भी तो 90 अक्षांश, 90 डिग्री हो गया ना, तो ये 90 डिग्री प्लस 90,
90 अक्षांश उत्तर की तरफ, 90 अक्षांश दक्षिण की तरफ, ठीक है। और आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारा 0 डिग्री अक्षांश है उसको भी आपको काउंट करना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 0 डिग्री अक्षांश, जिसको हमने क्या कहा, भूमध्य रेखा। क्या? भूमध्य रेखा, या फिर इसी को बोलते हैं विषुवत रेखा, ठीक है। आपको पता होना चाहिए जो 0 डिग्री अक्षांश है इसी के अन्य नाम क्या है, भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा, ठीक है। तो ये हमारा जो 0 डिग्री अक्षांश है ये क्या है, भूमध्य रेखा, ठीक है। तो टोटल जो अक्षांश है वो कितने हुए, 90 डिग्री है, ठीक है। 90 प्लस 90 180 प्लस 0 डिग्री अक्षांश को भी आपको काउंट करना है, तो अक्षांशों की संख्या हमारी कितनी होगी है, 181, ठीक है। जो हमारे अक्षांशों की संख्या है वो कितनी है, 181। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि अक्षांशों की संख्या कितनी है, 181, ठीक है। अब इसके बाद हमसे पूछ लिया जाता है कि जो अक्षांश रेखाएं हैं वो कितनी है, तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि अक्षांश रेखाएं कितनी है। अब देखिए यहां पे जो हमारा नॉर्थ पोल है, ये जो नॉर्थ पोल है यहाँ दक्षिणी पोल, और ये हमारा नॉर्थ पोल। अब ये जो दोनों हमारे ध्रुव है ये एक रेखा के रूप में ना होकर किस रूप में है, एक बिंदु के रूप में है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इनको अक्षांश रेखाओं में काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। अक्षांश तो है लेकिन अक्षांश रेखाओं में काउंट नहीं करेंगे। तो ये हमारा हो गया 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश है ये हम माइनस कर देंगे, किसमें से, अक्षांशों की संख्या में से। तो हमारा जो नॉर्थ पोल है, जो साउथ पोल है, इसको हम यहां से हटा देंगे, ठीक है। तो हमारी जो अक्षांश रेखाएं हैं उनकी संख्या कितनी आ जाएगी, 179, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे दोनों क्वेश्चन क्लियर होते हैं कि अक्षांश रेखाएं कितनी है और अक्षांश कितनी है। जो अक्षांश रेखा है वो कितनी है, 181 है, ठीक है। 90 डिग्री उत्तर की तरफ, 90 डिग्री नीचे की तरफ और 0 डिग्री भूमध्य रेखा, ठीक है। तो ये टोटल जो अक्षांश है वो हो गए 181। और जो हमारी जो अक्षांश रेखाएं हैं वो है, इसमें से हम 2 माइनस कर देंगे, क्यों कर देंगे, क्योंकि हमारा जो नॉर्थ पोल है और जो साउथ पोल है वो एक बिंदु के रूप में है, अक्षांश रेखा के रूप में नहीं है। तो अक्षांश रेखाओं की जो संख्या है वो कितनी आ गई है, 179, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं मेन जो हमारे अक्षांश है वो कौन कौन से हैं। इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो हमारी जो भूमध्य रेखा है, ठीक है, जो 0 डिग्री अक्षांश है वो हमारा सबसे बड़ा वृत्त, ठीक है, वृहद वृत्त भी जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये देखिए ये 0 डिग्री अक्षांश है, ठीक है। ये जो 0 डिग्री अक्षांश है इसके बाद हम यहां पे देखते हैं, ये देखिए जितनी भी हम अक्षांश रेखाएं खींचेंगे इनमें सबसे बड़ा, मतलब सबसे जो बड़ा जो वृत्त है वो किसका बन रहा है, 0 डिग्री अक्षांश से बन रहा है। तो इस रेखा को वृहद वृत्त भी कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद आप देखोगे जैसे ही आप ऊपर की तरफ नॉर्थ की तरफ जाओगे या साउथ की तरफ जाओगे, जो अक्षांश रेखाएं हैं इनका जो वृत्त है वो कैसा बनने लग जाएगा, भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश से कंपैरिजन में कम बनेगा, तो इनको बोलते हैं लघु वृत्त, ठीक है। सबसे बड़ा वृत्त कौन बनाते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसके कंपैरिजन में जो हमारे अन्य जो रेखा अक्षांश रेखाएं हैं वो लघु वृत्त का निर्माण करती हैं, ठीक है। अब हमारे जो मेन अक्षांश है वो हमारे जो है 5 अक्षांश है, कौन कौन से, वो देखिए। सबसे पहले हमने बात की 0 डिग्री अक्षांश जिसको बोला भूमध्य रेखा, ठीक है, या फिर विषुवत रेखा, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है उत्तरी गोलार्ध की तरफ, ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है। जो 23.5 डिग्री है उत्तरी अक्षांश इसको बोलते हैं कर्क रेखा, कर्क
रेखा। इसके साथ साथ देखिए जो दक्षिणी गोलार्ध है, गोलार्ध मैंने आपको बता दिया उत्तरी गोलार्ध कौन सा और दक्षिण गोलार्ध कौन सा है। तो दक्षिण गोलार्ध की तरफ 23.5 डिग्री जो हमारी अक्षांश रेखा है उसको हम बोलते हैं मकर रेखा। ठीक है, मकर रेखा। इसके बाद देखिए जो हमारी उत्तर की तरफ 66.5 डिग्री जो अक्षांश रेखा है इसको बोलते हैं आर्कटिक वृत्त। ठीक है, आर्कटिक वृत्त। और जो 66.5 डिग्री जो दक्षिण की तरफ जो अक्षांश है इसको बोलते हैं अंटार्कटिका वृत्त। अंटार्कटिका वृत्त। ठीक है, अब देखिए जो यहां पे है ये हमारा क्या हुआ, दक्षिणी ध्रुव, और ये उत्तर की तरफ उत्तरी ध्रुव। ठीक है, अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि जो हमारा उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है, इसके बीच में 5 हमारे मेन जो अक्षांश है, अक्षांश जो रेखाएं हैं वो है कौन कौन सी, 0 डिग्री अक्षांश रेखा जिसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं। ठीक है, विषुवत रेखा भी कहते हैं, और जो 23.5 डिग्री जो नॉर्थ अक्षांश है उसको कर्क रेखा भी बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा दक्षिण की तरफ जो 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा है उसको बोलते हैं मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, इसके बाद जो हमारी उत्तर की तरफ 66.5 डिग्री जो नॉर्थ है उसको बोलते हैं आर्कटिक वृत्त, और दक्षिण की तरफ बोलते हैं अंटार्कटिका वृत्त। ठीक है, इसके बाद हमारा जो 90 डिग्री है दक्षिणी पोल और 90 डिग्री उत्तरी पोल। ठीक है, आप लोगों को पता हो गया होगा। अब हम देखते हैं जो हमारी अक्षांश रेखाएं हैं। ठीक है, जो हमारी अक्षांश रेखाएं हैं इनके बीच का जो क्षेत्र है उसको क्या बोलते हैं, हमारे जितने भी अक्षांश रेखाएं हैं, ठीक है, उनके जो बीच का जो क्षेत्र है उसको कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं, कटिबंध। आप लोगों को पता होना चाहिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो अक्षांश रेखाएं हैं उनके बीच के क्षेत्र को क्या बोलते हैं, कटिबंध बोलते हैं या फिर जोन बोलते हैं। ठीक है, अब हमारी जो अक्षांश रेखाएं कौन कौन सी, कर्क रेखा और मकर रेखा, इनके बीच का जो क्षेत्र है कौन सा क्षेत्र है, ये क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध। अब इस क्षेत्र को उष्ण कटिबंध क्यों बोलते हैं, देखिए हमारा जो सूर्य है, सूर्य का प्रकाश यहाँ पे लंबवत रूप से पड़ता है। ये भी मैं आपको अभी समझाऊंगी कि जो सूर्य की स्थिति है वो कब कब भूमध्य रेखा पर होती है और कब कर्क रेखा और मकर रेखा पर होती है। कि जो हमारा यहाँ पे है, यहाँ पे क्या होता है, सूर्य का ताप जो है बहुत ही ज्यादा प्राप्त होता है, इसलिए इस क्षेत्र को बोलते हैं उष्ण कटिबंध। जो सूर्य की स्थिति है वो हमारी कर्क रेखा और मकर रेखा, सूर्य के भूमध्य रेखा पर, कर्क रेखा और मकर रेखा पर रहती है। ठीक है, हमने देखा होगा कहीं आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि सूर्य उत्तरायण या दक्षिणायन। ठीक है, तो वो स्थिति कहाँ, इसी क्षेत्र में 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ के बीच में ही होती है, इसलिए इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंध। ठीक है, इसके बाद का जो क्षेत्र है कौन सा क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र को कौन सा, 23.5 डिग्री साउथ से 66.5 डिग्री साउथ की तरफ और 23.5 डिग्री नॉर्थ से 66.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ का जो क्षेत्र है हमारा, ये जो क्षेत्र है यहाँ पे गर्मी भी होती है प्लस में यहाँ पे कुछ सर्दी भी होती है, इसलिए इस क्षेत्र को बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध। और जो हमारा नीचे का जो क्षेत्र है ये वाला, इस क्षेत्र में सूर्य जो है वो ना के बराबर ही दिखता है। ठीक है,
तो यहाँ पे हमेशा ही बर्फ जमी रहती है, तो यहाँ पे जो सर्दी है, सर्दी बहुत ज्यादा पड़ती है। इसलिए ये जो दोनों क्षेत्र है इनको बोलते हैं शीत कटिबंध। कौन सा कटिबंध? शीत कटिबंध। और जो नीचे का क्षेत्र है ये भी क्या कहलाता है? शीत कटिबंध। यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा गर्मी रहती है, इसलिए इस क्षेत्र को बोला उष्ण कटिबंध। ये जो क्षेत्र है यहाँ पे बहुत ज्यादा सर्दी रहती है, इसलिए इसको बोला शीत कटिबंध। ये जो क्षेत्र है यहाँ पे गर्मी भी होती है और सर्दी भी होती है, ठीक है, इसीलिए इस क्षेत्र को बोला शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, तो आप लोगों को पता चल गया है कि 23.5 से 66.5 डिग्री का जो क्षेत्र है उसको क्या बोलते हैं? शीतोष्ण कटिबंध। और 66.5 से नॉर्थ पोल है यहाँ पे शीत कटिबंध, क्योंकि सर्दियां बहुत ज्यादा पड़ती है। और 0 डिग्री से 23.5 डिग्री नॉर्थ साउथ के बीच का जो क्षेत्र है उसको उष्ण कटिबंध कहते हैं। इस प्रकार से देखिए हमारे पास कितनी जो कटिबंध है वो हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक कटिबंध ये हुआ, ठीक है, नॉर्थ में शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध, ठीक है। ये 5 जो है हमारे कटिबंध यहाँ पे बनते हैं। अब देखिए जो हमारी अक्षांश रेखाएं हैं, ठीक है, जितनी भी हमारी अक्षांश रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाओं की जो बीच की दूरी, ठीक है, बीच की दूरी कितनी होती है? अभी मैंने आपको बताया था कि जो अक्षांश रेखाएं हैं वो पृथ्वी के समानांतर खींची जाती हैं। समानांतर का मतलब पृथ्वी पर कहीं भी आप चले जाइए, ये जो अक्षांश रेखाएं हैं इनके बीच की दूरी हमेशा ही समान रहेगी, ये कभी भी एक दूसरे को काटेंगी नहीं। समानांतर मतलब इनके बीच का जो अंतर है वो कैसा रहेगा? समान रहेगा। देखिए ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी पर जितनी भी आप रेखाएं खींचेंगे, यहाँ पे जो हमारी है ये मान लीजिए 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, ये एक अक्षांश है और ये 2 अक्षांश है, तो इन दोनों की जो बीच की दूरी है वो हमेशा ही क्या रहेगी? 111 किलोमीटर, ठीक है। और यहाँ पे भी देखिए 0 से 1 डिग्री अक्षांश जो है उसकी दूरी क्या है? 111 किलोमीटर, जो कि हर जगह समान रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन भी क्लियर हो जाना चाहिए कि 2 अक्षांशों के बीच की जो दूरी है वो कितने हैं? 111 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं जो हमारी भूमध्य रेखा है, ठीक है। जो भूमध्य रेखा अभी हमने देखा कि भूमध्य रेखा 23.5 डिग्री कर्क रेखा से 23.5 डिग्री जो मकर रेखा है इसके बीच का जो क्षेत्र है उष्ण कटिबंध है, ठीक है। क्योंकि देखिए जो ये क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है? 23.5 डिग्री, ये हमारी भूमध्य रेखा, जीरो डिग्री अक्षांश रेखा भी इसको बोले, ठीक है। ये हमारी 23.5 डिग्री कर्क रेखा, ठीक है। ये 23.5 डिग्री मकर रेखा, नॉर्थ की तरफ, साउथ की तरफ, ठीक है। ये हमारी है मकर रेखा, ये कर्क रेखा। अब देखिए जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा पर सूर्य की स्थिति सूर्य कब लंबवत रूप से चमकता है? तो 21 मार्च और 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर को जो सूर्य की स्थिति है वो भूमध्य रेखा पर लंबवत रूप से होती है, ठीक है। देखिए ये जो हमारा सन है वो 21 मार्च को भूमध्य रेखा पर रहेगा, ठीक है। अब ये जो भूमध्य रेखा पर जो सूर्य की स्थिति है 21 मार्च को, इसको बोलते हैं क्या? बसंत विषु। क्या बोलते हैं? बसंत विषु। विषु। अब आप लोग पूछोगे मैम ये विषु क्या है? देखिए विषु क्या है? जो पृथ्वी पर दिन और रात की स्थिति, ठीक है, बराबर होती है उसको बोलते हैं विषु, इक्विनॉक्स, ठीक है। दिन और रात की स्थिति लगभग या 12-12 घंटे की होती है, बराबर होती है, ठीक है। और जो 23 सितंबर है, 23 सितंबर है, इसको
बोलते हैं शिशिर या शरद विषु, शिशिर विषु। ठीक है, इसके बाद देखिए जो 21 मार्च है, मार्च के बाद जो है जो सूर्य है, सूर्य की स्थिति क्या होती है, उत्तरायण होने लग जाती है। और इसके बाद जो 21 जून है, 21 जून, इस 21 जून को जो सूर्य है वो उत्तरायण, 21 मार्च के बाद उत्तरायण होना शुरू हो जाता है। और इसके बाद जो है 21 जून को जो सूर्य है उसकी स्थिति क्या होगी, कर्क रेखा पर होती है। ठीक है, इसके बाद जो सन है वो दक्षिणायन आना शुरू हो जाता है। और 23 सितंबर को, जिसको हमने शिशिर विषु बोला, 23 सितंबर को जो सन है वो कहाँ होता है, भूमध्य रेखा पर सीधे चमकता है। कब चमकता है, 23 सितंबर को। इसके बाद 23 सितंबर के बाद जो सन है उसकी स्थिति दक्षिणायन होना शुरू हो जाती है। और 22 दिसंबर को जो सन है वो मकर रेखा पर लंबवत रूप से चमकता है। ठीक है, किस पे चमकता है, मकर रेखा पर लंबवत रूप से चमकता है। अब हमने यहाँ पे देखा जो सन है, सन जो है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही रहता है। ठीक है, पोल्स की तरफ इसका जो प्रकाश है बहुत ही कम जाता है, और यहाँ पे भी इसका जो नॉर्थ और साउथ पोल पे इसका जो प्रकाश है बहुत ही कम जा पाता है। अब सूर्य की स्थिति लगभग पूरा साल कहाँ रहती है, मकर रेखा से कर्क रेखा के बीच में। इसी कारण से यहाँ पे जो सन की रोशनी है वो बहुत ज्यादा पड़ती है ना, इसीलिए तो इसको बोला उष्ण कटिबंध। ठीक है, अब पता चल गया कि उष्ण कटिबंध क्यों बोला, क्योंकि जो सन है, सन की जो स्थिति है वो कर्क से मकर जो रेखा है इसके बीच में ही रहती है। जो हमारे पोल है यहाँ पे तो जो सन की रोशनी है वो बहुत ही कम पहुंच पाती है, तभी तो ये क्षेत्र बर्फ के रूप में जमे रहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे जो ये जो क्षेत्र था 66 से नॉर्थ पोल और साउथ पोल का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाया, शीत कटिबंध कहलाया। ठीक है, तो आपको ये पता हो गया होगा कि ये क्षेत्र उष्ण कटिबंध क्यों कहलाया, 23.5 नॉर्थ से 23.5 साउथ की तरफ। ठीक है, तो यही एक रीजन है कि हमारा जो यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा प्राप्त होता है। ठीक है, तो अब ये जो हमारी अक्षांश रेखाएं हैं, ठीक है, जो हमारी अक्षांश रेखाएं हैं ये आपको पता चल गई होगी कि अक्षांश रेखाएं होती क्या है, इनकी जो स्थिति है वो किस तरह से है, सन किस तरह से अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जो अक्षांश रेखाएं कर्क और मकर के बीच में कब